बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक काम करते। वे किसी गांव में प्रवेश करते और बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते थे। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते और अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक भीड़ इकट्ठी हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वो ना ही कुछ बोलते थे और ना ही कुछ उपदेश देते थे और ना ही कोई शिक्षा। वे जहाँ भी जाते और अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरा चाइना में फेमस होते चले गए 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह का प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे हंसते थे कि उन्हें ब्रह्मांड के मजा को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर का मजा समझ लिया हो और उन्हें एक शब्द का प्रयोग करे बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया हो। लोग उनका नाम पूछते, लेकिन वह केवल हंसते, तो ये उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षु, 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना के लोगों को घूम घूम के हंसाते हुए समय के साथ वह तीनों बूढ़े हो गए। एक रात जब वह एक गाँव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गाँव स्तब्ध रह गया। पूरा गाँव उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब तीनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई होगी तो बाकी 2 जरूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी उन्हें रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु उस तीसरी भिक्षु की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जो आज से पहले कभी नहीं हंसी। गाँव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन पहली बार उन भिक्षुओं ने उन गाँव वालों से बात की। हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे पास रहा। हम एक साथ हंसे और एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गाँव उदास था। उस भिक्षु को अंतिम चिता पर लिटाया गया। तब गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे। वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में एक प्रथा थी, जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतार कर नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की। हंसी हमेशा युवा और ताज़ी होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने पुराने कपड़ों में चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गए। यह देखकर एक बार फिर से पूरा गाँव हंसने लगा। इस तरह से वह तीसरा मॉन्क मरने के बाद भी सबको हंसाकर चला गया। ये सब देखकर वह दोनों भिक्षु बोले, चालाक आदमी, अब तुम मर चुके हो कि तुमने हमें एक बार फिर से हरा दिया। उन गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई हंसी वह आखिरी हंसी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हम मिलते हैं अगली ऐसी ही कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।